नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। जैसा कि मैंने कल UPTGT के प्रैक्टिस सेट के दौरान भी बोला था कि कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जो है आपका DSSB का पहला प्रैक्टिस सेट आने वाला है 8 AM। तो 8 बज चुके हैं और पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। पेपर का लेवल बता देता हूँ, मीडियम रहने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पेपर का लेवल भी इम्प्रूव होता जाएगा। क्वेश्चंस मीडियम लेवल के हैं सारे और जो है अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 बातें जो मैं हमेशा बताता हूँ आज की वीडियो में भी रिपीट करूँगा। एक तो 1 से लेकर 100 नंबर तक जो है आप अपनी आंसर कॉपी के अंदर नंबर डाल लीजिए और जो भी आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर लगे वो नंबर डालते जाना और लास्ट में आप अपनी आंसर की को मैच कर पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि बार बार ये रिक्वेस्ट ना करें कि आंसर मैं साथ बताऊँ। ये प्रैक्टिस सेट है, पेपर है आपका एक प्रकार से। प्रैक्टिस सेट है। आपने देखा पेपर का रिजल्ट पेपर के तुरंत बाद नहीं आता ना, साथ ही साथ आप आंसर मैच नहीं कर सकते, घर आते हो पेपर घर लेके आते हो। तो ये उसी प्रकार का कुछ प्रैक्टिस सेट है जो चलने हैं 15-20 दिन हमारे लगातार पेपर तक। तो इसको प्रैक्टिस सेट ही लें, इसको क्लास समझ के ना करें। एक रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि अगर क्लास के हर क्वेश्चन के बाद आंसर बता दे फिर प्रैक्टिस सेट नहीं रहेगा। ये आपको एक्साइटेड होना चाहिए, आपके नंबर कितने आएंगे इस बात को लेके। दिस इज़ नॉट फेयर कि मैं साथ के साथ आंसर बताऊँ। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। चौथी बात, उस ऐप के ऊपर जो है जल्द ही 10 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। 10 के भी 12 भाई। एक तो आ चुका ऑलरेडी जो फ्री में आपने कर लिया। दूसरा जो है DSSB का 2018 का प्रैक्टिस सेट एज इट इज है, आएगा, वो भी अपलोड हो चुका है, जल्द ही दिखने लगेगा। और इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट और भाई इंग्लिश में होंगे, जो इंग्लिश में होंगे, ठीक है। बहुत ही लो कॉस्ट में मिलेंगे, इतने सस्ते आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर उन प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर 50+ जाएगा तो ये समझ लेना आपका पेपर क्लियर है भाई। फिजिकल एजुकेशन के पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा अगर आपकी तैयारी में आपको कोई वीकनेस लगती है तो आप हमारे DSSB या UPTGT PGT इनमें से कौन सा भी कोर्स ले सकते हो। अच्छा, DSSB के कोर्स जो है पूरा इंग्लिश में, एक बात ध्यान रखें, और यूपी का है वो हिंदी में है, ठीक है। यूपी के जो UPTGT PGT उसमें हिंदी के क्वेश्चंस हैं, DSSB में इंग्लिश है। हाँ, टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है वो दोनों में सेम है। और भाई मेरी कोशिश है कि जल्द ही आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। 2-3 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कुछ वीडियोज़ तो ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियोज़ भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जैसे हमारी साइकोलॉजी की क्लास यूट्यूब पे आनी है, रिसर्च हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है ना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वो सारे करवा दिए जाएंगे आपको। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आज के वीडियो को बिना देरी के शुरू करें भाई। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और 100 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो है, पहले 3 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, तो इनके आंसर आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूँगा थोड़ा सा स्पीडली चलूँगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर या आपको लग रहा है मैं फास्टली चल रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद 4 और 5। एक बात और भाई, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो DSSB का सुबह वाला प्रैक्टिस सेट करें रोज, और जिसकी हिंदी अच्छी है वो UPTGT PGT का जो शाम को प्रैक्टिस सेट आता है वो करें। दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे खुद के पास समय का बहुत अभाव है भाई।
फिर भी मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूं। छः सात आठ। और जो भी क्वेश्चन आपको आंसर की में गलत लगे वो मेरे को बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से पहले उनको मैं ठीक करवा सकूँ ताकि। नौ 10 11। ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जाता है भाई, कल शायद अपने यूपी वाले पेपर में भी था ये, यूपी टीजीटी पीजीटी में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत रेयर आते हैं लेकिन कई बार आ जाते हैं, तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए स्टैगर का। स्टैगर है या स्ट्रेट निकालनी, ये सारे फार्मूलाज हैं। स्टैगर भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद 12 13 14, 12 13 14 टाइगर वुड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। बास्केटबॉल भी बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करें। पंद्रह 16, 17 18, 19 20, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट 21 22, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तेईस 24 25, 26 27, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो ना ग्रुप का जो ये टॉपिक है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक जो टॉपिक है वो है लीडरशिप, कौन सी स्टाइल जो टीम का पूरा, एक ये टॉपिक भी मस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डायनेमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो ग्रुप वाला टॉपिक है ना, ये मैं कोशिश करूँगा स्पेशली आपको करवाने की। भाई ज़बरदस्त टॉपिक है ये, मज़ेदार, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो कुछ जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अपनी जो कोर्स है ऐप के ऊपर, वहाँ पे इन टॉपिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है तो जल्द ही वहाँ पे जो है वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे। 5-7 वीडियो ऑलरेडी हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन और अच्छे वे में आ जाएंगे जल्दी। कोशिश है भाई, देखो नहीं तो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। आप DSSB का कोर्स लेते हो तो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो जैसे अलग अलग जो पार्ट हैं उनमें बार बार रिपीट होते हैं, तो बड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, करके देखोगे तो।
28, 29, 30। ये भाई सिगमंड फ्राइड की ये जो बात है ना, ये ज़बरदस्त इन्होंने बताया साइकोलॉजी। ये टॉपिक साइकोलॉजी का जो हमारा पार्ट आना है तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से हम इसको कवर करेंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं भाई। मैक्लीलैंड, ये भी ज़बरदस्त है भाई, इनकी थ्योरी भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि बार ये थ्योरी दी किसने है, तो यहाँ पे तो पता ही मैक्लीलैंड ने दी है। इकतीस, 32, 33। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन सभी आपकी स्क्रीन पे हैं। चौंतीस, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो DSSB में रिपीट हो सकते हैं, यहाँ जो हम कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्टी सिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्टी सेवन, 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं भाई। मेरा मानना इसी प्रैक्टिस सेट में है ना, सेट में से ना 5 से 6 क्वेश्चन आपको DSSB में मिल जाएंगे, रिपीट होंगे पक्का। अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं वाकई में। 5 से 6 क्वेश्चन आपको DSSB के रियल पेपर में मिल जाएंगे, और हर उसमें मिलेंगे आपको। जैसे हमारे 3 शिफ्ट में पेपर है ना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन ही ऐसे हैं भाई पूरे प्रैक्टिस सेट में। लो जी, इससे बेहतर क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। बहुत बार नेट में भी ये क्वेश्चन आया है। और बताओ जी, लो जी, 39, 40, 41। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। बयालीस, 43, 44। 42, 43, 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में इस तरह, इससे संबंधित भाई। हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस और परफॉर्मेंस रिलेटेड जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, ये रट लेना भाई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार, हर एग्जाम में आता है भाई। और ये इस क्वेश्चन के तो कहने ही क्या है भाई, ये क्वेश्चन तो पक्का जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं भाई। 45 नंबर, लो जी एक और। यार ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। यहाँ पे आप 50+ स्कोर क्रॉस कर रहे हो ना, यकीन मानिए आपकी तैयारी मैं अच्छी मानूंगा। लेकिन अगर आपका स्कोर इस पेपर में 60 से 70 के बीच जा रहा है ना, तो आप ज़बरदस्त तैयारी पे हो, यकीन मानो। क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई, मैं इनको वीक क्वेश्चंस नहीं बोलूँगा। हाँ 50 और 60 के बीच आ रहा है तो थोड़ी सी तैयारी को और टाइट रखें, और क्वेश्चंस को कवर करें, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। हालांकि 50 और 60 के बीच हो तो भी अच्छी तैयारी है। और जिसकी ज़बरदस्त तैयारी है वो रियल में 70+ जाने वाला। एक बात ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग भी वो मार्क्स अपने कट कर देना, आप गलत क्वेश्चंस करो। नेगेटिव मार्किंग के बाद 60 से 70 के बीच आ रहे हो, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो,
तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर कट के नेगेटिव मारेंगे 50 ठीक कर दिया 50 गलत हो गया तो आपके पास बचेगा क्या, फेल हो जाओगे। तो ऐसा मत करें। तो नेगेटिव मार्किंग में उन क्वेश्चंस को ना करें जो आपको नहीं आते हैं, तो उससे आपका सही एवेल्युएशन हो पाएगा। 46, 47, 48। लो जी एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़े बहुत रेयर आते हैं लेकिन हमें आने चाहिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए तो ठीक है, हमें पता होना चाहिए इसके पूरे सिस्टम का भी। 46, 47, 48 अच्छे क्वेश्चन हैं। 47 और 48 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल कोताही ना बरतें, एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। इसके बाद 49, 50, 51, 52 चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं और चारों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल है ना वही आप रट के ले जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। ये फिर देखो मैं बताता हूँ ना, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस हो या परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं। और ये भी भाई बहुत बार एग्जाम में है फ्लेक्सिबिलिटी वाला, कि लोअर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मापोगे। एक वो भी आता है ना फैट कैसे मापी जाती है, मेजरमेंट डिवाइस, वो भी इम्पोर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा वो नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं लेकिन हमें रेयर क्वेश्चंस को भी कवर करना है। इसके बाद 53, 54, 55 आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर क्राइटेरिया फॉर टैलेंट डिटेक्शन वॉज नॉट सजेस्ट बाई गिम्बल। ये भी भाई इम्पोर्टेंट है, अलग अलग लोगों ने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के तरीके बताए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। इसके बाद व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता यार, ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार। मैक्रो साइकिल का टाइम पीरियड बहुत बार, सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त है। मैं कह रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन पक्के रिपीट होने इस पूरे 100 नंबर में से DSSB में, ध्यान रखना। इसके बाद 56, 57, 58, 56, 57, 58। हाँ मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहे हो तो आप मेरी साउंड को भी जो है थोड़ा सा वो कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, वो सारी बातें आपको बता रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये क्वेश्चन है भाई बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, और ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं यार। एक एक क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त दे रखा है। आपको ये क्वेश्चन 70+ ठीक कर देते हो तो मैं मानता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बहुत अच्छी। पेपर का लेवल मीडियम कह रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक को ओपन करोगे तो सबसे पहले पेज पे मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन बेसिक्स हैं, लेकिन बेसिक्स जैसे पेपर का एक फार्मूला होता है 40 + 40 + 30, 40 जो सबको आएगा, सबको आते मिलेंगे क्वेश्चंस। 40 मीडियम लेवल की जिसकी तैयारी है वो कर देगा, 30 जो दी बेस्ट है। सॉरी यहाँ पे 40, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, माफ़ी चाहूँगा। ये जो होता है यहाँ पे 30 + 30, 40 सबको आएगा, 30 जिसकी मीडियम तैयारी उसको, और 30 जिसकी दी बेस्ट है उसको, तो टोटल 100 नंबर हो गए ना, या 100% कर लो आप। 100% का 40% ईजी लेवल पेपर मिलेगा, उससे फिर मीडियम और फिर लास्ट में टफ क्वेश्चंस मिलेंगे 30%। ये होता है फार्मूला पेपर सेट करने का, ठीक है। इसके बाद 59, 60, 59, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 61, 62, 61, 62 बेस्ट क्वेश्चन,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं यार। अब मैं किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को नहीं बोलूँगा, सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। 64 65 66 67 68 मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ये बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है क्या? बहुत सारे कहेंगे कि पेपर का लेवल अच्छा नहीं। अरे ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी जो मैं करवा रहा हूँ। अब बुक्स में मिल सकते हैं भाई, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे कहीं आपको। एटी 81 82 83। अब ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है भाई, बहुत बार एग्जाम में आता, देखा होगा आपने अगर पहले पेपर दिया होगा तो। डीएसएस भी में आ चुका है यार, और तो छोड़ दो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बेस्ट। एट्टी 84 85 86 क्या कहने हैं इस क्वेश्चन के? लास्ट टाइम डीएसएसबी में था। ओहो, दी बेस्ट क्वेश्चन 85 नंबर। ये आपको पता ही है, बार बार आता ही है पेपर में, जो अवार्ड से इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एटी 87 88 89 90 91 मैंगो कप कई बार पेपर में आ चुका है। ओह, दी बेस्ट क्वेश्चन भाई। ये भी 89 के क्या कहने भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 92 93 लो जी, बेस्ट। ये भी बेस्ट। 94 95 96 लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
97, 98, 99। हंड्रेड नंबर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर की को पॉज करते हुए मिलाते जाना भाई, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको नजर आए ना, देख लेना आपने वो किया नहीं किया है। और बाद में आपको लगता है कौन सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, क्यों कर दिया, तो वीडियो को फिर से बैक जाके देख लेना, वो आपकी हेल्प हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आंसर की मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैच कर लो, 1 से लेके 36 तक ये क्वेश्चन दे रखे हैं। 1, 6, 11 ऐसे मिला लो, चाहे ऐसे मिला लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे भी आप चाहो। तो मैं 1 मिनट के लिए तो नहीं रोकूंगा यहाँ, तो वीडियो को पॉज कर लो, जिससे 40 क्वेश्चन आप मैच कर लोगे इजीली। इसके बाद नेक्स्ट 40 और फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बचेंगे वो। अब जो है नेक्स्ट ये मिला लो आप 40 क्वेश्चन नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके मिला लो। और ये लास्ट 100 कंप्लीट। अब इस वीडियो के ऊपर आपके व्यूज और लाइक्स बताएंगे कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। आपके लाइक्स अच्छे खासे आते हैं और व्यूज आते हैं 2000 प्लस कल सुबह तक, तो मैं मान लूँगा कि नेक्स्ट पार्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर इस सीरीज़ को मेरे को ब्रेक डाउन भी करना पड़ सकता है। लेकिन कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा रिदम बना रहे। तो आज के वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आप सभी ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।